संजय राणा, क्या चंपत राय घायल है इसलिए घातक होंगे? ऐसा इंडिकेशन वो दे भी रहे हैं कि सब धोती बचाओ रे, मेरी धोती फाड़ोगे तो सबकी धोती फाड़ दूंगा। संजय राणा। अमिताभ साहब, देखिए, आपके प्रश्नों का उत्तर दे उसके पहले एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, एज ए सनातनी मुझे बड़ा ठेस पहुंचा जब हमारे मित्र, चाहे कांग्रेस के हों चाहे हमारे मित्र सपा के हों, जब इन्होंने बोला महात्मा लोग 1-1 करोड़ की गाड़ी पे चलते हैं। जब आपने प्रश्न पूछा तो राज शर्मा साहब ने बोला कि भैया हम तो मस्जिद नहीं जाते। बिल्कुल सही आपने बोला, हम तो बोलते हैं मस्जिद वालों से तुम पूछ ही नहीं रहे। ये बताओ कि राहुल गांधी कौन सा हार्वर्ड से डिग्री लेकर के सीईओ बने थे? और मुझे समाजवादी बता दे कि ऑस्ट्रेलिया भगाए हुए अखिलेश यादव, जिसको एमबीए की डिग्री नहीं मिली, ये बताओ कौन सा सीईओ थे जिनके पास मर्सिडीज का काफिला आ गया? और हम बताएंगे कि हमारे दादाजी ने कैसे मुलायम सिंह को एम्बेसडर दी थी। तो पहले अपने गिरमान में झांक ले कि आपके पास मर्सिडीज कमा के लाए हो, कहां से आया था मर्सिडीज का, तो उस पर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पे। देखिए, चंपत राय जान चुके हैं अमिताभ सर की फंस गए, बहुत बुरी तरह फंसे हैं। सारे आरोप, सारे तीर, सारे कमान उनके तरफ है, तोप की मुंह भी उनके तरफ है। अब भागते भूत की लंगोटी सही वाली कहावत है ना, ज्यादा कहावत तो मुझे आती नहीं है। अब समस्या थी कैसे अपने आप को बचाएं। तो बोला एसआईटी की रिपोर्ट आएगी तो हम अपना मुंह खोलेंगे। भाई अभी खोल दो, अभी खोल दोगे तुम पकड़ के थोड़ा अंदर कर लेंगे। भाई पकड़े नहीं जाओगे। अगर आप साफ सुथरे हो, स्वच्छ हो, आपको कोई आरोप, आपने गलत काम नहीं किया, तो आप बच जाओगे। लेकिन कहीं भी लिप्त हो तो निपटाया जाएगा, तुम कितने भी नाम दे। ये बताइए, चोर पकड़ा जाता है जो उसको फट्टे पड़ते हैं थाने में, तो क्या बोलता, फलाने किया, ढिकाने किया, वो किया, नाम तो आप किसी का भी ले लोगे। लेकिन कोर्ट में साक्ष्य रखने पड़ते हैं। बापू जी बताओ, फलाने किया था तो उसका ट्रेल बताओ। तो ट्रेल मिलता नहीं है, तब तक कुछ भी आरोप ही आरोप है। तो चंपत राय जी अपने आप को बचाने के लिए जो फंस चुके हैं, वो बचाव करने के लिए सब कहानियां गढ़ रहे हैं। और बार बार मैं बोल रहा हूं, इन लोग की कहानियां ज्यादा लंबी नहीं चलेंगी, कुछ दिन और सही। और मुझे आपत्ति इस बात से भी है सर कि चलो मेरे सनातन का पैसा तो चोरों ने खा लिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे ऐसे और 1,000 करोड़ रुपए निछावर है सनातन के। लेकिन जो तिलक लगा लगा के फर्जी सनातनी बैठे हैं, देखिए हिंदू घर में 2 तरह के लोग पैदा, हिंदू घर में कभी हिंदू नहीं पैदा होता है, वो सेकुलर पैदा होता है। मुसलमान घर में मुसलमान, सरदार के घर में सरदार, क्रिश्चियन के घर में क्रिश्चियन। लेकिन हमारे यहाँ सनातन पैदा होता है। सर राज शर्मा जी और मेजर साहब हो गए। तो ये फर्जी वाले सनातनी है जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ और फर्जी तिलक लगा के नेतागिरी करते, वो सनातनी से मुझे समस्या। भाई तुम मत बोलो, तुम बोलने लायक नहीं हो। अमिताभ सर ने सब बता दिया, आशीष लायक नहीं हो। ठीक है संजय भाई, कि आप मेरे राम पे रुकना। आशीष चतुर्वेदी, अखिलेश जी ने कुछ पोस्ट की थी, बड़े राजनेता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सब पार्टी के अध्यक्ष हैं। 3-4 पोस्ट की कि हार गायब है उसकी फोटो डाली, बोले कौवा गायब है उसकी फोटो डाली, बोले गधा गायब है इसकी फोटो डाली, जो भी चीज़ें गायब बताई, ठीक, रामचरितमानस डाली। जब वो सब पब्लिक आइज़ में आ गई, डिस्प्ले हो गई, तो क्या उनके लिए ये लाजमी नहीं था कि वो कहते कि ये गलत सूचना के आधार पर मैंने डाल दी, और जिन भी लोगों को इससे ठेस पहुंची है मैं उनसे क्षमा मांगता हूं और ये पोस्ट डिलीट करता हूं? ये नहीं करना चाहिए था? इतना तो कम से कम बनता है ना? नहीं, जो प्रारंभिक जानकारी लोगों के बयानों के आधार पे जिन लोगों ने भेंट किया था, उनको उसकी पर्चियां यानी रिसीविंग, अरे जो भाई आप अखिलेश जी की बात गलत निकली, वो क्षमा नहीं मांग सकते क्या? नहीं, देखिए अभी ये भी अभी कहाँ स्थापित है कि वही जिस चीज की बात हो रही है ये वही है या नहीं है, या हटा ली गई थी, अब जब बचाना है तो उस चीज को रखा जा अरे रहा भाई है। आपने कहा, एक मिनट, आप एक मिनट, आपने कहा राज शर्मा गायब हो गए, राज शर्मा दिख गए आपकी आंखों को, तो माफी तो मांग लो यार। पहले मेन मुद्दा समझिए, मेन मुद्दा यह है कि वहां गमन हुआ है, और अगर चंपत राय ऐसी धमकी दे रहे हैं कि मैं बड़े लोगों के नाम खुलासे कर दूंगा, मैं डूबूंगा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोग नाम है। अगर उनके पास नाम ही नहीं होते तो अब तक तो उनके खिलाफ एफआईआर हो गई होती ना। भाजपा सरकार ने उनके खिलाफ कहा होता चलो तुमको सबसे पहले हम अंदर डालते हैं, आओ तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। एफआईआर नहीं हुई है। वो उन्होंने एक तरीके से एक हिंट दिया है,
और वो हिंट ये है कि अगर एसआईटी में चंपत राय का नाम आएगा तो चंपत राय और खुलासे कर देंगे, जिससे कई और नाम जो हैं बड़े वो खुल जाएंगे। ये इसी तरीके का खुलासा मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। पुलवामा अटैक में एक सरदार डीएसपी देवेंद्र सिंह जो था वो इन्वॉल्व था। उसने भी मीडिया के सामने कोर्ट में कहा कि मैं सारे खुलासे कर दूंगा कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और कहां से ये घटना को अंजाम दिया गया। और आपको मालूम है आज तक दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट तक फाइल नहीं करी है, आज पुलवामा के हमले से लेकर आज तक, जब से उसने कहा था। तो मुझे पूरा यकीन है कि एसआईटी की जांच में चंपत राय को क्लीन चिट दी जाएगी। उसमें कहा ठीक है, गया कि अगर मान लो ठीक है, ठीक है ऐसी आशीष जी, अभी रुकना होगा, नहीं है। अभी रुकना। अगर चंपत राय को क्लीन चिट नहीं दी गई तो समाजवादी पार्टी ये कहेगी कि हम ये मानते हैं कि भाजपा के राज में जांच बिल्कुल निष्पक्ष होती है, ऐसा बोलेंगे तब? अगर चंपत राय को क्लीन चिट नहीं दी गई तब आप बोलेंगे कि हमारे आरोप गलत थे? बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, वो राज शर्मा जी, बीएचपी ने चिट्ठी लिखी लिखत पढ़त में आईओ को, थेतराई नहीं की, बयान नहीं, लालू यादव टाइप नहीं, चिट्ठी लिखी आईओ को कानूनी तौर पर कि जिन नेताओं ने अमाउंट डिस्क्लोज किया है कि 2000 करोड़, 20,000 करोड़, 800 करोड़, 700 करोड़, इनको इस केस में पार्टी बनाइए और नोटिस दीजिए, इनका बयान दर्ज होना चाहिए लीगल ड्यू कोर्स ऑफ ये लॉ। आपके भी कई नेताओं ने अमाउंट खोले थे, जाके सिद्ध करेंगे, जाके बयान देंगे कि 500 करोड़, 800 करोड़, 2000 करोड़ जो भी बोला है उन्होंने अपने श्रीमुख से, उसके सबूत क्या है उनके पास? राज शर्मा जी। हाँ, पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं, घर पे थोड़ी सी चोरी होती है, जब एफआईआर लिखाने जाते हो वहां भी एक्यूरेसी चोरी का माल नहीं लिखाया जा सकता। ये एक एज्यूमिंग है, एज्यूम करा जा रहा है कि इतने रुपए का होना चाहिए, और बॉल हमारे डी में मत फेंकिए, हमारे डी में मत फेंकिए बाबा। गई, नोटिस आ रहा है, नोटिस आ रहा है। गद्दा जी। देखो, आप कुछ भी कहेंगे, आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी, हमारी भी एक, अनफॉर्चुनेटली आप हमारे बड़े भाई हो, बस अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा कि हम मजबूर हैं। मैं नहीं कहूंगा ना, नहीं कहूंगा ना, आपको मैंने भाई मान लिया। मैं भी ऐसे घर में जन्मा हूं, मैं भी मिलिट्री हॉस्पिटल की पैदाइश हूं, मैं कम जिनों का नहीं हूं। भाई एक और बात कहना चाहता हूं राणा जी से, राणा जी किसी की एजुकेशन नहीं मांगो यार। अरे मुझे किसी की, अरे सुनो, अरे आप मर्सिडीज में चलो यार, क्या लेना, क्या लेना, मुझे नहीं लेना। मैं कहता हूँ, आप एक तो अभी देख रहे थे नीचे, गूगल में पढ़ लिया, मुझे सुना दिया। वो फौज घोटाला पापा ने किया था, याद दिलाऊं? अच्छा, आपकी एजुकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? आप अपने क्वालिफिकेशन बताएं। आपको बीए की डिग्री दी, इनके पास कमाई हो गई है। क्या करते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी सिर्फ 12 पास है, 12वीं पास, क्या मेरा 12वीं पास नहीं है? क्या आप ये बताओ ऐसी कौन सी नौकरी है जो काफिला चल रहा है? क्या ये सच नहीं है? ऐसी कौन सी नौकरी? क्या ये सच नहीं है कि संजय राणा को सेकंड ईयर बीए से भगा दिया गया था? वो पोस्ट कार्ड में किसको घर में रखेगा सबको पता है। डिग्री कब दिखाओगे? सरकार में कैसे देंगे सबको डिग्री पता कब है, दिखाओगे? पता सबको है। हैं? आप लोगों ने कांग्रेस के इस देश को खोखला किया है, इस देश की मर्यादा को कम किया है, देश के सम्मान को गिराया है। कांग्रेस ने हमेशा इस देश को बेचने का काम किया और कुछ नहीं किया। राज जी किस बात से आप बोलेंगे? और आप मिलिट्री अस्पताल में पैदा हो गए थे। अरे भैया हम तो कहेंगे सारे मिलिट्री अस्पताल में पैदा कर दो, सबकी ऐसी हो जाएगी। मिलिट्री अस्पताल में पैदा होने से पूछो जाती है। अरे गजब बात करते हो यार। हमारे यहाँ तो बाप हमारे आर्मी में थे, माता हमारी आर्मी में थी, लेकिन हम तो मिलिट्री अस्पताल में नहीं पैदा हुए। तो मेरा और पिछली 9 पुस्तों पे काहे नहीं जाऊंगा पुस्तों पे भाई? हमारे पुस्तों का इतिहास बड़ा अच्छा है, जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा? जब आप ग्रेजुएट हो पाए, अरे आपको नहीं भगाया गया डिग्री कॉलेज से? अरे बताओ, डिग्री कॉलेज से धक्का मार के निकाला गया नहीं गया? क्या ये बात सच नहीं है? डिग्री कॉलेज से किसको मार के निकाला गया? मुझे नहीं पता था भाई साहब। आपने एप्लीकेशन दी थी नहीं दी थी? कौन से डिग्री कॉलेज गए थे बताओ ना?
आप कौन से डिग्री कॉलेज गए थे राहुल गांधी, बताओ। अरे भैया मैं आपसे पूछ रहा, आप मेरी डिग्री को पूछो, आप मेरी डिग्री को पूछो, ऐसे करके पेश कर दूंगा। मेरी डिग्री पूछो तो पूछे, दिखाओ अपनी डिग्री। आप मर्सिडीज से घूमोगे, आपसे पूछूंगा। क्या ये बात सच हमारे नहीं है? महात्माओं पे क्या प्रश्न आप उठा रहे हो डिग्री राहुल कॉलेज गांधी। के ये बताओ, से ये बताओ किलोमीटर रॉबर्ट छोड़ा वाड्रा था? के पास पैसा क्या कहाँ से ये आया? सच? रॉबर्ट हाँ, वाड्रा के रॉबर्ट पास वाड्रा पैसा की कहाँ से आया? फ्री में आ गया था। की बात है। हाँ, मैं फ्री में यहाँ आ पे गया था ठीक पैसा। है, राज भाई रुकना होगा, संजय जी रुकना होगा। रत्नाकर सिंह के पास, रत्नाकर सिंह, मेरा प्रश्न फिर वही कि दो बातें जो मैं भाजपा से जानना चाहता हूं। एक, ये जो सनातन की छवि को लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं, ये तब तक नहीं थमेंगी जब तक अयोध्या का त्वरित विषय का त्वरित निस्तारण नहीं होगा। मीटिंग है, हो रही है, जांच हो रही है, मुकदमा चलेगा, ऐसा होगा, जब तक ये प्रसंग जिंदा रहेगा तब तक इस ढंग की कीचड़ उछलता रहेगा। एक, और दूसरा प्रश्न है बिल्कुल व्यवहारिक, ये सैद्धांतिक है वो प्रैक्टिकल है। क्या चंपत राय घायल है इसलिए घातक हो गए हैं? क्योंकि उनके पास अब खोने को कोई नहीं, कुछ नहीं, उम्र हो गई 80 साल, बोले अब आओ, अब धोती संभालो। दोनों हाथों से जैसे हम लोग पतंग लूटते थे ऐसे धोती खींचेंगे। रत्नाकर जी, सच्ची बात बता रहा हूं, मतलब बाकी लोग इतना प्रैक्टिकल नहीं बोल पाएंगे। देखिए अमिताभ जी, जहां तक बात रही जांच की, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहले 15 दिन में ही तथ्यों को जी जी रत्नाकर जी, कुछ समस्या आ गई, खैर चलिए, आपने अपना पक्ष रखा। मेरी आवाज हाँ नहीं आ रहे बोलिए हाँ, जी। हाँ, देखिए जहां तक बात जांच की है, 15 दिन के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जनता से वादा किया था कि दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। और देखिए, जो भी चोर जो प्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल थे उनको पकड़ने का, एफआईआर करने का, जेल के अंदर डालने का काम किया। अगला 15 दिन और उन्होंने एक्सटेंशन लिया है, जिसमें 7-8 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। और उन 15 दिनों के अंदर जो भी ये जो लोग पकड़े गए हैं, जिनकी रिमांड ली गई है, उनसे पूछताछ जारी है, और कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, किस तरह से चोरियां की गई हैं, ये सारी चीजें जो है मतलब 15 दिन के अंदर सामने आ जाएंगी। और मुझे पूरा भरोसा है बहुत जल्दी जो है ये सारा घटनाक्रम के ऊपर से पूरी विस्तृत रिपोर्ट आ जाएगी, जिसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है, कहां तक इन्वॉल्व है, किस तरह से चोरी पाई गई है। और देश की जनता को पूरा भरोसा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। दूसरी बात, जहां तक आ जाता हूं, घायल हूं, घातक हूं, मैं बता दूं कि देखिए एक चीज समझ जाइए, अगर आदमी कितना भी बड़ा घातक रहे, घायल रहे, जो भी रहे, अगर वह सही है तो वह घातक हो सकता है, लेकिन अगर वह गलत कृत्यों में इन्वॉल्व है तो वो कभी भी घातक नहीं हो सकता। और मैं एक आरोप लगाने की बात पे भी आना चाहता हूं। देखिए, मैं एक उदाहरण के माध्यम से अमिताभ जी कहना चाहता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है यह देश का सबसे बड़ा बैंक है, और इस बैंक में एक ब्रांच में कुछ कैशियर लोग आपस में मिली भगत की वजह से अपने पॉकेट भरने का काम इनकी मंशा खराब हो गई और करने लगे। और जो ब्रांच मैनेजर है, जिसको रोज टैली करना होता था, अगर वह टैली नहीं करता है, अगर वह उन लोगों को पकड़ने का काम नहीं करता है, बाद में यह सारा चीजें जो सामने आती ठीक है रत्नाकर जी, तो क्या हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पूरी तरह से बैंकरप्ट घोषित करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है। कुछ लोग जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जो ब्रांच मैनेजर है, उसको जो उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो निश्चित ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है, सारे ठीक है। घटनाक्रमों